15 से लेके और 28 तक। आज पार्ट 2 है। आधा हमने कल कर लिया था और अगला आधा आज करेंगे। कल जो हमने समाप्ति करी थी 14वें श्लोक में, वो था अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। तो भक्ति योगी की चर्चा हो रही है। भक्ति योगी की चर्चा हो रही है कि किस प्रकार जो है भक्ति योगी अर्थात जो भगवान से जुड़ा हुआ है भक्ति के द्वारा, उसके लिए भगवान क्या करते हैं। तो ये बात हमने कल जानी कि अगर हम अनन्य भाव से निरंतर भगवान का स्मरण करें, अनन्य भाव मीन्स किसी और के प्रति कोई भाव नहीं है, अपने शरीर के प्रति भी भाव नहीं, वो भी अन्य है। संसार, नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी गण, मित्र, जितने भी लोग हैं, देवी देवता, सब अन्य हैं, अनन्य केवल भगवान है। तो उनके प्रति अगर हमारा स्मरण निरंतर रहता है, निरंतर मीन्स एक क्षण का भी विस्मरण असहनीय हो जाए, इनटॉलेबल हो जाए, इनटॉलेबल, तब वो व्यक्ति जो है भक्ति योगी है। और उस भक्ति की भगवान क्या एडवांटेज दे रहे हैं कि तुमने पुकारा और हम चले आए, तुम बुलाओ मैं आ जाऊंगा, यू कॉल मी आई विल कम बैक इमीडिएटली। अब आज का श्लोक करते हैं, पहले 15वां और 16वां। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्या तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसके अनुवाद में श्री गोपाल लिखते हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्व इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। भगवान ने यहाँ एक कमिटमेंट दी, बहुत बढ़िया श्लोक है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई आपकी प्राप्ति से क्या होगा। पिछले बार में चर्चा आई ना कि अनन्य भाव से चिंतन करेगा तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो यहाँ जो है अर्जुन के मन में एक सवाल आ सकता है कि आपकी प्राप्ति से होगा क्या, व्हाट विल आई अटेन, व्हाट विल आई गेट। तो भगवान कहते हैं कि जो महात्मा है, महान आत्मा है, ठीक है ना, नाप्नुवन्ति महात्मना, जो महात्मा लोग हैं वो मेरे परम प्रेम से युक्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। हर समय मिटने वाले और दुखों के घर रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। इस श्लोक को बड़े प्रेम से समझेंगे हम। तो फिर अर्जुन के मन में सवाल आता है कि अगर आपको प्राप्त कर लेते हैं तो पुनर्जन्म किसका होता है। जो बार बार जन्म होता है, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, तो बार बार जन्म किसका होता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि पाताल लोक से लेके ब्रह्मा जी के लोक तक सारे के सारे लोग जो है पुनर्वर्तन है, मतलब आते रहते हैं जाते रहते हैं। इसलिए उन लोगों में अगर जाते हैं तो लौट कर आना ही पड़ता है, अर्थात फिर से जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों में चक्र है जन्म और मृत्यु का। यही दुख है सबसे बड़ा। परंतु हे कौन्तेय, जो मेरे को प्राप्त कर लेता है, जो मेरे धाम में आ जाता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। ही इज आउट फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। उस साइकिल से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ जो है चर्चा आई, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं। मुझे प्राप्त करके जो भक्ति योगी हैं,
जो शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग में जाना आवश्यक है, असेंशियल है, जरूरी है। भक्ति योग में जाना, योग का मतलब होता है लिंक करना अर्थात जोड़ना, और भक्ति का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा। तो भगवान की प्रेममयी सेवा के द्वारा आपने अपने आप को भगवान से जोड़ा, तो भक्ति योगी हो गया। अब जो भक्ति योगी है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, और प्राप्त करने के दो साधन हैं, देयर आर 2 ways, 2 तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के। एक कि मैं भगवान के धाम चला जाऊं, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ मैं चला जाऊं। दूसरा ये है कि भगवान मेरे पास आ जाए। वही रास्ते हैं ना। भगवान को प्राप्त करने का तरीका ये है कि या तो भगवान मेरे पास आ जाए या मैं भगवान के पास चला जाऊं। भगवान मेरे पास आ जाएं, इसका प्रोसेस पिछले श्लोक में बता दिया। कह दिया कि भाई अनन्य चेता, अगर तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय कोई नहीं होगा निरंतर लगातार, तो मेरा स्मरण अगर लगातार करोगे हर क्षण हर पल हर मोमेंट, तो तुमने पुकारा और हम चले आए, तुम बुलाओ हम आ जाएंगे, तुम बुलाओ हम आ जाएंगे। परंतु सवाल ये है कि मुझे धाम जाना है। क्यों धाम जाना है? कि धाम जाने के बाद मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे इस जो है भौतिक संसार की 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाएगा, मेरे को अब लौट कर इस संसार में नहीं आना होगा। तो उस धाम में जाने के लिए भगवान ने बताया, क्या बताया? कि जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। एक तो बताया कि ये जो भौतिक संसार है, ये जो जगत जिसमें हम रह रहे हैं अनित्य है, अर्थात टेम्पोरेरी है, परमानेंट नहीं है, नित्य नहीं है। इट इज़ अ टेम्पोरेरी वर्ड, ये टेम्पोरेरी है, ये परमानेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दुखों से पूर्ण जगत है ये। अब देखिए, एक स्टेटमेंट मैं देता हूँ तो उसका एक वैल्यू है, वही स्टेटमेंट को प्राइम मिनिस्टर देते हैं तो उसकी वैल्यू है, उससे ऊपर की स्टेटमेंट प्रेसिडेंट देते हैं उनकी वैल्यू है। हम कहते हैं चलो भी आज की डेट में अमेरिकन प्रेसिडेंट की बहुत वैल्यू है, जब वो एक स्टेटमेंट देते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू है। तो ये तो सुपर प्रेसिडेंट भगवान स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसकी वैल्यू है कि नहीं है? इससे बड़ी को वैल्यू हो सकती है, इससे ज़्यादा को वैल्यू हो सकती है, क्योंकि स्टेटमेंट भगवान की है। ये स्टेटमेंट भगवान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि ये संसार दुखों से पूर्ण है। और पूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूर्ण का अर्थ होता है 100 में से 100। 99.99999 भी पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण तभी होगा जब आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, 100 आउट ऑफ 100। अब भगवान कह रहे हैं कि ये संसार दुखों से पूर्ण है। अब आप मुझे एक बात बताइए, भगवान ने कहा कि संसार दुखों से पूर्ण है, अर्थात यहाँ दुख ही दुख है, सुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है। परंतु इस दुखों से पूर्ण संसार में अगर हम सुख की तलाश करते हैं, हम सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें कोई मूर्ख कहेगा या बुद्धिमान कहेगा। एग्जाम्पल लीजिए, एक व्यक्ति ऑफिस से निकला, तैयार, काला चश्मा लगाया हुआ है, कान में उसने ईयरफोन लगा रखे हैं, गले में मोबाइल लटका रखा है, वो अपना गाड़ी चलाते हुए एक दुकान में पहुंचा। ज्वेलरी की शॉप थी, ज्वेलरी की। वहाँ जाके बोलता है, भैया एक साड़ी देना, पत्नी के लिए साड़ी चाहिए, आज उसका जन्मदिन है। तो ज्वेलरी वाला उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है, कहता है कि क्या आप समझदार हैं या आप मूर्ख हैं कि आप ज्वेलरी की शॉप पे साड़ी लेने चले आए? हम जो है दुखों से पूर्ण संसार में सुख तलाश करने गए हैं, तो क्या हम बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं? भगवान की स्टेटमेंट है, संसार दुखों से पूर्ण है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जो है मूर्ख श्रेणी है हमारी, मूर्खों की श्रेणी है। हम उस श्रेणी के प्राणी हैं
कि हम जो है भगवान की स्टेटमेंट से कॉन्फ्लिक्ट करके, कंट्रास्ट करके, उसको न समझ के हम जो है सुख की तलाश कर रहे हैं। बट अब भगवान कहते हैं कि भक्ति योगी जो है, हमने कहा भक्ति का अर्थ आता है भगवान की प्रेममयी सेवा, उससे आपको भगवान कैसे प्राप्त होंगे, हाउ विल यू गेट इट। तो उसका भगवान ने लास्ट लेग के अंदर आंसर दिया है, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। वो परम सिद्धि क्या है? वो परम सिद्धि क्या है जिसकी प्राप्ति से आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे? वो परम सिद्धि क्या है ये जानना, वी शुड नो इट, कि वो परम सिद्धि क्या है जिसको हम प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान के पास पहुंच सकते हैं, जहाँ से लौट के फिर नहीं आना, ये गारंटी है। अब समझिए परम सिद्धि क्या है। फिर एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक घर के अंदर सास और बहू में बहुत झगड़ा है। सास चाहती है बहू मर जाए और बहू चाहती है सास मर जाए। दोनों एक दूसरे की दुश्मन नंबर 1। उस गांव में एक महात्मा जी आए। खबर उड़ी कि महात्मा जी के पास हर समस्या का हल है। He answers everything and he can take care of everything, like he can cure everything. अब बूढ़ी सास बेचारी, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, चला नहीं जाता है, तो जब तक वो महात्मा जी के पास पहुंचती तब तक जो है नाचती कूदती गाती बहू जो है महात्मा जी के पास पहुंच गई। अब महात्मा जी से जाके कहती है, महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी कहते हैं, और बेटा कैसे आई हो? रोने लग गई। क्यों रो रही हो? बहुत दुखी हूँ। क्या दुख है? सास बहुत तंग करती है। क्या चाहती हो? कुछ उपाय बताइए कि सास तंग ना करे। सास को मार दूँ क्या? बोले इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती, सास को मार दो। न रहे बांस न बजे बांसुरी, सास मर जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। महात्मा जी ने कहा, ये लो एक पुड़िया लो, ये पुड़िया जाके अपनी सास को दूध में मिला के पिला देना, तुम्हारी सास मर जाएगी। बड़ी खुश। महात्मा जी बहुत अच्छे हैं, फटाक से मेरा इलाज कर दिया, पुड़िया दे दी, एकदम पुड़िया दे दी महात्मा जी ने। अच्छा, चलने लगी तो महात्मा जी ने रोक लिया। बेटा बात सुनो जरा। बोले क्या है? ये जहर खा के तुम्हारी सास मर जाएगी तो पुलिस किसे पकड़ेगी? तुमको, क्योंकि तुम ही दुश्मन हो उसकी। फिर रोने लग गई। महात्मा जी इसका भी हल बताइए। महात्मा जी कहते हैं पुड़िया वापस करो। पुड़िया वापस ले ली। अब कहने लगी कैसा महात्मा है, कभी पुड़िया देता है कभी लेता है, बेकार आदमी है। तो महात्मा जी ने उठाया, बोले पुड़िया ले। बोले इस पुड़िया में क्या खासियत है? ये पुड़िया जो है ये स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है, धीमा। ये हौले हौले काम करेगा 1 साल में। रोज चुटकी भर उसके दूध में डाल के पिला देना, 1 साल के बाद तेरी सास मर जाएगी। आज का डेट नोट कर ले, तो साल भर बाद की डेट नोट कर ले, 1 साल के बाद तेरी सास मर जाएगी। अरे मैं उसे 1 मिनट नहीं झेल सकती, 1 मिनट, और आप साल भर की बात कर रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? आप तुरंत बढ़ाओ, तुरंत खत्म हो, तुरंत एकदम जाए वो। बोले भी इतना जल्दी तो नहीं हो सकता है, देखो टाइम तो लगता ही है, तो 1 साल लगेगा। अच्छा, मरता क्या नहीं करता, पुड़िया उठाई चल दी। रुको 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 रुको। फिर महात्मा जी ने रोक लिया। बोली अब क्या हो गया? बोले दुश्मन तेरा घर में उसके सिवाय और कोई है नहीं, तो साल बाद भी पुलिस तुझे पकड़ेगी। तू तो गई पुलिस के हत्थे में, 1 साल के बाद ही पुलिस ने तुझे पकड़ना। बोली फिर रोने लग गई। अब क्या चाहती हो? मुझे पुलिस से बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जेल नहीं जाना चाहती। अच्छा ऐसा करना कि 1 साल में माहौल चेंज कर दे। कहती माहौल चेंज कर दे? कैसे चेंज कर दूँ? कहती माहौल ये चेंज कर दे कि 1 साल में सास का कहना मान, जैसा सास बोले वैसा कर, ताने मत मारियो, रिफ्यूज़ मत करियो, रिस्पेक्ट करियो, मान दीजियो, सम्मान दीजियो, तो तेरा सास से दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सास मरेगी तो तेरे को पुलिस नहीं पकड़ेगी, तेरे पे शक नहीं करेगी।
बोले ये ठीक है, परंतु साल भर बहुत लंबा है। बोला बेटा ये तो करना पड़ेगा, इसके बिना कोई चारा नहीं। साल बीत गया, महात्मा जी के कहे अनुसार कार्य करती रही। 1 साल के बाद महात्मा जी के पास वापस आ गई। महात्मा जी ने कहा मुबारक हो, बधाई हो। इसलिए बोले आज तेरी सास मरने वाली है, तूने शमशान घाट से सामान मंगा लिया, चुप, रोना चालू। रिश्तेदारों को बता दिया कि यहाँ माता जी का देहांत हो जाएगा, रोना चालू। बोले भी तू रो क्यों रही है, तेरा तो रोना काम है, जब तू आई थी पहले तब भी रोती थी, अब दोबारा आई फिर रो रही है। अरे आज तो खुशी मना, हंस, यू शुड बी हैप्पी, तेरी सास मरने वाली है। महात्मा जी के चरणों में लेट गई, दंडवत किया, कहती महाराज मेरी सास को बचा लो। तेरी सास को बचा ले? अरे तू कभी मारने की बात करती, कभी बचाने की बात करती है, मेरे को मजाक उड़ा रही है, मेरे साथ मजाक कर रही क्या? बोले महात्मा जी मैं नहीं चाहती मेरी सास मरे, कृपया उसे बचा दीजिए। ऐसा क्या हो गया कि महात्मा जी मुझसे बड़ा प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है मेरे साथ। अच्छा कितना? बोले मेरे सिवा चलती नहीं, हर काम में मुझसे राय लेती है, हर काम में बेटा 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 करती है। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, सास तो मर जाएगी आज। नहीं महात्मा जी बचा लीजिए बचा लीजिए बचा लीजिए बचा लीजिए, चरणों में लेट गई। अच्छा जा तेरी सास नहीं मरेगी। बोले आपके कहने से नहीं मरेगी, जो साल भर में पुड़िया घोल घोल के पिलाती रही उसका क्या होगा? अरे भाई मैं यहाँ आया हूँ लोगों को मारने नहीं आया हूँ, सुधारने आया हूँ। मैं मारता नहीं हूँ, मैं सुधारता हूँ। मैंने तेरे को हाजमे की पुड़िया दी थी, बस तेरी सास का हाजमा ठीक, सारा काम तो तेरी सेवा ने किया है। तेरी सास का तेरे से प्रेम डेवलप तेरी सेवा से हुआ है। अच्छा जा तेरी सास नहीं मरेगी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो सेवा है वो प्रेम जागृत करती है, प्रेम, सेवा से प्रेम की जागृति होती है। अब देखिए भगवान के धाम जाना है, मतलब भगवान का घर है, वो भगवान का घर है, उसके घर में जाना है। अगर मैं कहूँ कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, आप बोलोगे कौन है भाई, ये कथा करता आगे हमारे घर घुसा चला आ रहा है, हम तो नहीं आने देंगे इसको, क्या पता कौन है कौन नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं, मैं तो नहीं आने दूंगा। तो अगर जो व्यक्ति, फिर उदाहरण से समझिए, आप पार्क में जाते हो घूमने के लिए, आपकी मुलाकात होती है, एक व्यक्ति को घूमते देखते हो, वो भी घूम रहा है, आप भी घूम रहे हो, एक्वेंटेंस है भाई, हाँ भाई वो भी घूम रहा है मैं भी घूम रहा हूँ, पहचानता हूँ मैं उसको। उस व्यक्ति ने आपका दरवाज़ा खटखटा दिया, शीशे की आंख लगी हुई है, उसमें आप गए, आंख से झांका, ओहो तो वो घूमने वाला आदमी है, और दरवाजे से बाहर आए, वहीं उससे बात करी, वहीं उसको टरका दिया। उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है, चर्चा होती है, बेंच पे साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ घूमते हैं, परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। उसने दरवाज़ा खटखटा दिया, अंदर आ जाइए, ड्राइंग रूम तक ले गए, बिठाए, कोई नाश्ता पानी वगैरह वगैरह कुछ सर्व किया उसको, उसकी समस्या पूछी, समस्या का हल बताया, उसके बाद विदा कर दिया। अब आप बैठे हैं रजाई में, प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी के ऊपर, पत्नी खड़ी रसोई में, एक पति पत्नी आ गई, घंटी बजाई, आपने बच्चे को भेजा, जा बेटा देख के आ। ओ पापा प्रमोद अंकल आए हैं, नीलम आंटी आई हैं, ले आ अंदर। तो आपने प्रमोद अंकल के लिए ड्राइंग रूम में नहीं गए, आप बोले यार रजाई में आ जा, तू भी यहीं बैठ जा मेरे पास। और पत्नी जो है उसकी, प्रमोद की, वो आपके मतलब ड्राइंग रूम में नहीं गई, सीधा किचन में घुस गई, क्योंकि उसकी सहेली किचन में है। इतना गहरा प्रेम था, इतना गहरा प्रेम था उनका आपस में कि उनको घर में आने में रुकावट नहीं हुई। आप वेलकम करने गए, घर के अंदर ले आए, और जहाँ आप बैठे थे वहीं उनको बुला लिया। मे बी इट वॉज योर बेडरूम, इट वॉज नॉट ए ड्राइंग रूम। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप भगवान के धाम जाना चाहते हो तो आपका भगवान से प्रेम होना चाहिए। बिना भगवान से प्रेम प्राप्त किए भगवान के धाम नहीं जा सकते। इसीलिए ये 8वें अध्याय का जो अंत है, तो इसका जो हम निष्कर्ष निकालेंगे
इसका निष्कर्ष ये है कि अल्टीमेटली श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और कृष्ण प्रेम होगा तब भगवान के धाम जा पाएंगे। अब एक लड़का आया, आंटी जी लड्डू खाओ। आंटी जी कहती है लड्डू भैया आधा क्यों है? कि मैं शादी के लिए राजी हूँ, लड़की राजी नहीं है। मैं शादी के लिए राजी हूँ, आधा लड्डू दे दिया मम्मी ने, लड़की राजी नहीं है। हम भगवान से कहते हैं भगवान मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। भगवान कहते हैं भी मैं तो नहीं करता। लड़का लड़की से कहता है मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, लड़की कहती मैं तो नहीं करती, तू क्या कहना चाह रहा है? मतलब इफेक्ट है या बाइलेटरल होना चाहिए, प्रेम बाइलेटरल होना चाहिए, दोनों तरफा होना चाहिए। अगर मैं लड़की से प्रेम करता हूँ तो लड़की को भी मुझसे प्रेम करना चाहिए। अगर मैं भगवान से प्रेम करता हूँ तो भगवान को भी मेरे से प्रेम करना है। अगर भगवान मुझसे प्रेम नहीं करते हैं तो मुझे अपने घर में आने कैसे देंगे वो? तो परम सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम होगा तब आप कृष्ण के धाम जा सकते हो। अगर आपको कृष्ण के साथ प्रेम नहीं है तो आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, अब बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहोगे, बार बार, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अब भगवान ने कहा कि सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं, ब्रह्मा जी के लोग से लेके और पताल लोग, सारे के सारे लोग दुखों के घर, परंतु मेरे धाम में जो आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे धाम में जो आ जाता है उसका पुनर्मृत्यु की बात नहीं करी, क्योंकि 4 दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। 4 दुखों में से सबसे खतरनाक दुख कौन सा है? मृत्यु तभी आती है जब जन्म होता है, बीमारी तभी आती है जब जन्म हो चुका है, बुढ़ापा तभी आएगा जब जन्म हो चुकेगा। इसका मतलब है ना जन्म होगा ना मृत्यु आएगी, ना जन्म होगा ना बुढ़ापा आएगा, जरा ओल्ड एज, ना जन्म होगा ना व्याधि अर्थात बीमारी आएगी। इसका मतलब है कि जन्म नहीं होना चाहिए, और भगवान ने इसीलिए कहा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म को एम्फेसाइज किया कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि अगर जन्म होगा तो सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। अब इसके बाद भगवान ने कहा 17वें श्लोक के अंदर क्या कह रहे हैं? मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलके ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। देखिए ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात ब्रह्मलोक की अवधि क्या है ये समझना चाहिए। पहली बात, एक कल्प जिसकी चर्चा आती है, एक कल्प, इसका मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात ब्रह्मा जी के 12 घंटे और ब्रह्मा जी की एक रात्रि, 24 आवर्स तभी बनते हैं, एक रात्रि और एक दिन। एक कल्प के अंदर जो है 1000 चतुर्युगी होते हैं, 1000 चतुर्युगी। और एक चतुर्युगी कितना है? सतयुग के 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग के 12,96,000 वर्ष, द्वापर के 8,64,000 वर्ष और कलयुग के 4,32,000 वर्ष। ये जो है बनता है एक चतुर्युगी। और 1000 चतुर्युगी होंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनेगा। उसमें 14 मनु होते हैं, और इसके अंदर ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, वो बनती है 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन भूमि के वर्ष। अब ब्रह्मलोक तक जन्म मृत्यु से फ्री नहीं है। और ब्रह्मलोक तक कौन जाता है? वो सन्यासी जो कि एलिवेटेड है, एडवांस डिवोटीज। ब्रह्मा जी के जाने के बाद आपको जो है, आप भगवान की जब सेवा में लगे रहते हो तो सर्विस टू द लॉर्ड की वजह से आपको जो है अल्टीमेटली एलिवेशन मिलता है और आप भगवान के धाम चले जाते हैं। अब आती है बात कि इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। अब इस रात्रि का मतलब ये है, इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट जो है अब फिर 18वें श्लोक में बताया जा रहा है कि
ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। व्यक्त का मतलब है विजिबल, अव्यक्त का मतलब है इनविजिबल। एक विजिबल है जिसको आप देख सकते हैं, शरीर धारण किए हुए है। एक इनविजिबल है जिसको आप देख सकते हैं कि उसका शरीर उसने अभी धारण नहीं किया है। तो ये चर्चा आ रही है। जब ब्रह्मा जी के, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जब एक रात्रि आती है या ब्रह्मा जी का दिन आता है तो उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं। दोनों की क्वालिटीज़ अलग है। क्या है कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, वो सोते हैं तो हर चीज़ डिसअपीयर हो जाती है। कहाँ कहाँ से? 3 प्लैनेट से, भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्ग। 3 प्लैनेट से गायब हो जाती है। इसे कहते हैं प्रलय। प्रलय ये जो है कहलाती है, 3 प्लैनेट्स की जो प्रलय है ये नैमित्तिक प्रलय कहलाती है। नैमित्तिक प्रलय जो है ब्रह्मा जी की रात्रि में होती है। 1 मिनट में इसका शॉर्ट इफेक्ट बता देता हूँ कि पृथ्वी कमज़ोर हो जाती है, बारिश नहीं होती है 100 बरस तक, 100 years देयर इज़ नो रेन। जब भगवान विष्णु जो है रुद्र का स्वरूप धारण करके सारा का सारा जल, नदी है, समुद्र है, तालाब है, पोखर है, सब जगह का जल पी जाते हैं। जब सब जगह का जल पी जाते हैं, पृथ्वी सूख जाती है, तब सूर्य जो है उसकी जो 7 किरणें हैं, 7 सूर्य का रूप लेके लोगों को जला डालती हैं, भूवर्लोक, भूलोक और स्वर्ग। उसके बाद जब एकदम चल के रात हो जाता है तब 100 बरस तक बारिश होती है, फिर 100 बरस तक वायु चलती है और उसके बाद सब कुछ समा जाता है। कैसे कि पृथ्वी जो है जल में समा जाती है, जल अग्नि में समा जाता है, अग्नि जो है वायु में समा जाती है और वायु आकाश में समा जाती है और प्रलय हो जाती है। इस प्रलय के अंदर अगर आप देखेंगे कि जीव जो है सारे के सारे ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं अपने कर्म फलों सहित। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ, वो हमने या तो कब्रिस्तान में गाड़ दिया है, या अग्नि को समर्पित कर दिया है, या बहा दिया है, उसको हमने समाप्त कर दिया है। तो उसमें क्या है कि पृथ्वी जो है वो शरीर जो हमारा है, जो उसमें ठोस पार्ट है वो उसमें चला गया, जो फ्लूइडिटी है वो जल में चली गई, जो एयर है, प्राण है, वायु है, एयर है, वो एयर में चली गई, और उसके अंदर जो हमारी गर्माहट है वो अग्नि में चली गई, और अल्टीमेटली हमारा शरीर समाप्त हो गया। परंतु मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म इंद्रियां और कर्मों के फल, ये जो है भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसको कहते हैं प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। परंतु जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सब का सब जो है प्रकट हो जाता है। इसे कहा जाता है सर्ग। इस सर्ग कहलाता है। अव्यक्त हैं, पूर्ण प्रलय नहीं है। एलिमेंट्स जो हैं इंटैक्ट रहते हैं, परंतु निद्रा से जागने पर फिर वो इस भौतिक संसार को एंजॉय करने के लिए प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी उनको शरीर प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी इज इंजीनियर टू गिव यू बॉडीज। अब ब्रह्मा जी की लाइफ खत्म होगी, 100 बरस पूरे हो गए, तब आएगा महाप्रलय, अर्थात ब्रह्मा जी भी महाविष्णु में प्रवेश कर जाएंगे, और फिर आएगा महासर्ग, अर्थात महाविष्णु से ब्रह्मा जी का भी प्राकट्य होगा। अब देखिए यहाँ क्या जा रहा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। दे हैव नो कंट्रोल, दे आर असहाय हैं, बिल्कुल उनके पास कोई पावर नहीं है। अब 20वें श्लोक में कहते हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। अनव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड, जो कि दिखती नहीं हमको, जो शाश्वत है, इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। मतलब जो ये हमें भौतिक प्रकृति के पदार्थ हैं इनसे परे है। ये परा अर्थात श्रेष्ठ है और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तब
तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर है उससे परे भी दो तत्व हैं, एक मूल प्रकृति है, दूसरे भगवान है। उनसे परे एक मूल प्रकृति है, दूसरे भगवान है। परमात्मा ही श्रेष्ठ हैं, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि जब संपूर्ण प्राणी नष्ट हो जाते हैं तब भी भगवान नष्ट नहीं होते, ही इटर्नल, शाश्वत हैं, एवर एग्जिस्टेंट हैं। प्राणियों का अप्रकट होना है अव्यक्त, ये हम आगे 28वें श्लोक में पढ़ेंगे। और ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त हो जाना है, ये 18वें श्लोक में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आती है चर्चा 21वें श्लोक, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर वो वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। अब भगवान ने जो बात कही थी कि मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता, यही बात भगवान जो है 15वें अध्याय में कहेंगे, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा ही निवर्तन्ते तद्धाम परमं। मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। अब यहाँ 20वें और 21वें श्लोक में, रादर 21वें श्लोक और 20वें श्लोक में चर्चा क्या आ रही है कि भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से भी परे एक नित्य निरंतर रहने वाले भावरूप परमात्मा हैं, जो अपने धाम में रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं। संपूर्ण प्राष्टियों के नष्ट होने पर भी ना तो परमात्मा नष्ट होते हैं, ना उनका धाम नष्ट होता है। इसी को लोग अव्यक्त कहते हैं। अक्षर, अक्षर मतलब जो क्षर, क्षर का मतलब होता है समाप्त हो जाने वाला, अक्षर मतलब जो समाप्त नहीं होता, इसी को परम गति कहते हैं। और इसको प्राप्त करके जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता, वह मेरा परम धाम है, मेरा स्वरूप है। तो हम जब कहते हैं, देखिए किसी की मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु में पहुँचे, उठाला है जी, आज श्रद्धा सभा है, शोक सभा है, प्रेयर मीटिंग है, वहाँ पंडित जी कह रहे हैं आइए जी मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, कर लिया। आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करें कि भगवान इस दिवंगत जीव को अपने चरणों में स्थान देना। क्यों मांग रहे हो भी चरणों में स्थान, क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो भगवान को इसको चरणों में स्थान देना? क्योंकि भगवान के चरणों में स्थान मिल गया तो आपको लौट कर इस संसार में नहीं आना। मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौट कर इस संसार में नहीं आता। तो भगवान के धाम पहुंचने के बाद आपको लौट कर इस संसार में नहीं आना। अब प्रश्न ये है कि उस परम धाम की प्राप्ति कैसे हो, हाउ डू यू गेट इट? परम धाम जो है, भगवान का जो नित्य धाम है, उसकी आपको प्राप्ति कैसे हो? अब देखिए यहाँ एक और बढ़िया बात आपको बताते हैं कि परम धाम की प्राप्ति कैसे होगी। वहाँ बताया परम सिद्धि, परम सिद्धि का मतलब है भगवान का प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो आपको परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब आता है सवाल, परम धाम जाना है, उसके लिए दो चीजें एसेंशियल हैं, दो चीजें एसेंशियल हैं। भगवान के धाम जाने के लिए दो चीजें एसेंशियल हैं। तो मैंने भगवान का प्रेम बता दिया, भगवान का प्रेम होगा तो भगवान की सहमति हो जाएगी और आप धाम चले जाएंगे। दूसरा, आपके अंदर एक उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, एक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मैं भगवान के धाम जाने के लिए, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए, ये भौतिक संसार से छूट के मुक्ति के रास्ते जाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आई विल डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब एक प्रश्न है कि अगर आप इस भौतिक संसार के अंदर जो एक ऑपुलेंट कंट्री है अमेरिका, वहाँ जाना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर, जाना है जी, बस पहुँचना है वहाँ भगवान के धाम ना, मुझे पहुँचना है अमेरिका, उत्कट अभिलाषा है। उसके लिए मेहनत करोगे, हार्डवर्क जो भी चाहिए होगा, वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, टिकट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए।
पर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगाई, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपने फॉर्म खुद भरा था। कहीं गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, रिजेक्शन आ गया। अभिलाषा मेरी उत्कट है। बच्चा कहता है पापा आईटी में एडमिशन लेना, पापा मुझे एम्स में एडमिशन लेना, मेडिकल कॉलेज में, पापा मुझे IIM अहमदाबाद में एडमिशन लेना। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी, आई डू एनीथिंग यू वांट। बेटा व्हाट्सअप छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दूंगा। फेसबुक छोड़नी पड़ेगी, छोड़ दूंगा। मेल सब छोड़नी पड़ेगी, छोड़ दूंगा। बाजार घूमना छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दूंगा। रिश्तेदारों में बाएं दाएं आना जाना छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दूंगा। बच्चा कमरे में कैद हो जाता है, पढ़ता है, माँ बाप 2 मिनट के लिए जाते हैं, खाने की थाली रखते हैं, वापस आ जाते हैं, जाते हैं थाली उठा के ले आते हैं। बच्चा इतना हार्डवर्क करने को तैयार है क्योंकि उसकी उत्कट अभिलाषा है उसको IIM में एडमिशन। अब आपने भगवान के धाम जाना है, उत्कट अभिलाषा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, और फॉर्म गलत भर दिया, फॉर्म गलत भर दिया, क्या होगा? एक मित्र आया, उससे चर्चा हुई, यार अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका जाने का बड़ा मन है, बड़ी इच्छा है, बड़ी अभिलाषा है, परंतु मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अरे किस एजेंट से भरवाया था? एजेंट तो कोई नहीं था, खुद ही भरा था मैंने। अरे भाई एजेंट हैं, एजेंट के पास जाओ, उनके पास सारे फार्मूले हैं, फॉर्म को परफेक्ट तरीके से भरवाएंगे, हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छा, तो एजेंट के पास जाता है, एजेंट देखता है भाई ये गलती चल रही है, ये गलती चल रही है, तूने यहाँ ठीक नहीं किया, यहाँ ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। एजेंट बढ़िया तरीके से फॉर्म भरवाता है, एप्लीकेशन लगाता है और वीज़ा आ जाता है। आप ठाकुर जी के धाम जाना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, और एप्लीकेशन लगाने के लिए आपके पास एजेंट कोई है नहीं, खुद ही किए जा रहे हैं अपनी मनोरथ, अपनी मर्जी से। लोग लिखते हैं जगह जगह, मनोरथ से कार्य नहीं करना, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अब एजेंट ढूंढिए, गो टू एजेंट, एजेंट विल गाइड यू। एजेंट कौन है? बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, पारंपरिक गुरु, परंपरा से गुरु, जिसने ज्ञान को परंपरा से प्राप्त किया है, जो परंपरा से आपको ज्ञान देगा, परंपरा से आपको तरीका बताएगा कि भाई भगवान के धाम जाना है तो प्रोसेस ये है। अब उत्कट अभिलाषा से आप एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से, एक गुरु के माध्यम से आप भगवान के धाम जाने की तैयारी करते हो, तो आपको पता लगता है कि भगवान से प्रेम कैसे करना है। और मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं भगवान में मेरी बड़ी रुचि है, भगवान में मेरी बड़ी आसक्ति है, भगवान के प्रति मैं बड़ा आकर्षित हूँ, मेरी बड़ी आसक्ति है भगवान में, बड़ा आकर्षण है, बड़ा। अरे भैया कैसा आकर्षण है? एग्जाम्पल देता हूँ, सुनोगे? बोला सुनाओ। पिक्चर देखते हो? हाँ जी देखते हो। लैला मजनू देखी थी? हाँ जी देखी थी। अच्छा, तो क्या देखा तुमने लैला मजनू में? मजनू कैस, उसका नाम है कैस, वो लैला को ढूंढता हुआ रेगिस्तान में घूम रहा है, जूते फट गए हैं, बालों में धूल है, दाढ़ी में धूल है, कपड़े फट गए, मैले हो गए, बुरे हाल है। और एक मौलवी नमाज पढ़ रहे हैं, उनके आगे से 4-5 बार बाएं दाएं निकल जाते हैं। मौलवी नमाज ख़त्म करते हैं, उठते हैं, उसको रोकते हैं, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? कैस। तुम्हें पता नहीं कि मैं खुदा की इबादत में लगा हुआ हूँ, खुदा से रूबरू हूँ, और तुम मेरे सामने से 5-7 मिनट तुमने मेरा ध्यान डिस्टर्ब कर दिया? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तो लैला में, उसके प्रेम में, उसके इश्क में फंसा हुआ था, उसमें आसक्त था मैं, मेरी लैला में आसक्ति थी। उस आसक्ति के नाते मुझे आप दिखाई नहीं दिए, मैं भूल गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लैला ही दिखाई देती थी बस, और कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे केवल लैला दिखाई देती, तो कुछ दिखाई नहीं देता था। तो मैं तो लैला के प्रेम में पागल था। क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आज से मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी। मौलवी ने कहा लड़का है, लड़की के प्रेम में पागल हो रहा है, इसको मैं दिखाई नहीं दिया, माफ़ी भी मांग रहा है। अच्छा चल, तेरे को माफ़ किया, एग्री,
माफ़ किया माफ़ किया। जब माफ़ी मिल गई तो कहता मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब बुरा तो नहीं मानेंगे? बोला पूछो। बोले मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, उसका उत्तर दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मैं आपका बड़ा शुक्राना करूँगा। बोले पूछो। बोले मैं तो एक लड़की के प्रेम में पागल था, एक लड़की के प्रेम में पागल था, तो मुझे आप दिखाई नहीं दिए। आप तो खुदा के प्रेम में पागल थे, आपको मैं कैसे दिखाई दे गया? आप तो खुदा के प्रेम में पागल थे। आसक्ति का मूल लेवल होना चाहिए, तब कृष्ण प्रेम मिलता है, तब भाव आएगा, भाव के बाद कृष्ण प्रेम आएगा। इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर जो है भगवान के प्रति आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे उन्हें प्राप्त करना है। जब आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान सब जगह है, सब समय में है, सब वस्तुओं में, सब एक्शंस में है, सब प्राणियों में है। भगवान सब जगह है। बोले कैसे मान जाएं? बोले सुनो, आपने ऑर्नामेंट पहना, गहना? बोला जी पहना है। किससे बना हुआ है? सोने से। जब गहना नहीं बना था तब भी सोना था, जब गहना बन गया तब भी सोना है, जब गहना गल जाएगा, टूट जाएगा, इसको दोबारा बनवाओगे तब भी सोना है। मतलब हर जगह सोना है। कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक बर्फ़ का घड़ा बनाइए, पानी भरिए और तालाब में डाल दीजिए। बर्फ़ भी पानी है, मतलब घड़ा भी पानी है, अंदर भी पानी है, तालाब में भी पानी, सब जगह पानी है। वासुदेवम सर्वमिति, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सब कुछ भगवान है। अब संसार से पहले भी परमात्मा थे, संसार के बाद भी परमात्मा है, संसार में भी परमात्मा है। अब आपको समझना है कि ये 22वें श्लोक के अंदर क्या चर्चा कर रहे हैं, समझिए। भगवान जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उनमें स्थित है। ही इज ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। वो हर जगह है, हर जगह उपस्थित है। व्यक्ति ने कहा कि भगवान मेरे हृदय में है, मैं कैसे मान लूँ? बोले मैं बनवा देता हूँ आपको। बोले बताओ। बोले बच्चा है घर में? बोले हाँ जी है। कितना बड़ा है जी? छोटा है। बच्चे को पार्क में खेलने भेज दो। कैसे भेज दूँ? मुझे साथ जाना पड़ेगा। क्यों? चोट ना खा जाए, गिर ना जाए, बस के नीचे ना आ जाए, स्कूटर के नीचे, सड़क पार करनी पड़ेगी, मैं ही बच्चे को लेके जाऊंगा। अच्छा, भगवान कहते हैं बच्चा मेरे धाम में था, ये जीव मेरे धाम में था, इसका भौतिक प्रकृति को भोगने का मन किया, इसका वहाँ खेलने को मन किया, इसने डिज़ायर करी, पौर्णमासी देवी ने और इमीडिएटली, जैसे योग माया कहते हैं, एग्जीक्यूट किया, इसको भौतिक संसार में भेज दिया। परंतु मैं तो पिता हूँ, मैं उस जीव को अकेला नहीं छोड़ सकता। आई कांट लीव हिम अलोन। मैं उसके साथ जाऊँगा। तो भगवान आपके साथ, आपके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। ही इज प्रेजेंट है, तो आपके साथ विराजमान है। उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, आपने उनको छोड़ दिया, उन्होंने आपको नहीं छोड़ा। तो भगवान जो है आपके साथ है। अब आती चर्चा कि अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है। व्यक्ति अब यहाँ भी चाह रहे हैं ना, ये हम 14वें श्लोक में आगे 14वें अध्याय में पढ़ेंगे, 26वें श्लोक में। अब व्यभिचारिणी भक्ति कैसी है? व्याभिचार का अर्थ क्या होता है? व्याभिचार का मतलब होता है जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है तो व्याभिचारी कहलाता है। और जब कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो अव्याभिचारिणी कहलाती है। मतलब निष्कर्ष ये निकला कि जो अपना है उसको छोड़ के पराये के साथ संबंध स्थापित करना। केवल भगवान अपने हैं और कोई अपना नहीं। और भगवान को छोड़ के दूसरे अन्य के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो आप व्याभिचारी हैं। आपकी भक्ति अव्याभिचारिणी नहीं है। आपको अपना संबंध भगवान के साथ ही रखना है, क्योंकि वही आपके अपने हैं और कोई नहीं। कोई साथ नहीं देता, शरीर भी साथ नहीं देता। आत्मा जाती भगवान के धाम, शरीर तो नहीं जाता। आत्मा जाती, वहाँ जाके शरीर प्राप्त होता है। भगवान जैसा चाहे तोता बनाएंगे तोता रहोगे, बतख बनाएंगे बतख रहोगे, कुत्ता बनाएंगे कुत्ता, बिल्ली बनाए बिल्ली, भैंस बनाए भैंस, गाय बनाए गाय। अपने जैसा रूप दें, अपना जैसा आपको ऐश्वर्य दें, वो उनकी इच्छा है।
वो आपके कर्मों के अनुसार है कि आपने कैसे भगवान से प्रेम किया, कैसे आपका भगवान के प्रति भाव आया, कैसी भगवान के प्रति आसक्ति थी, उसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ जो है अब आती है चर्चा 8वें अध्याय के 23वें श्लोक। ये अब 3-4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आता है प्रश्न कि भगवान के धाम जाना है। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई अगर संसार से संबंध न रखें, अन्य से संबंध रख लें, आपसे संबंध ना रखें तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि जिस मार्ग से गए हुए अन्य का संबंध न रखने वाले प्राणी लौटकर इस संसार में नहीं आते, और जिस मार्ग से गए हुए अन्य का संबंध न रखने वाली प्राणी लौटकर संसार में आते हैं, उनका मार्ग कौन सा? मैं बताता हूँ। 2 वैरायटी के लोग हो गए। एक है अनन्य, अर्थात वो मेरे धाम आएंगे। एक है अन्य को फॉलो करने वाले, वो लौट कर इस संसार में आएंगे। एक हो गए कर्मी, एक हो गए ज्ञानी, और एक हो गए भक्ति योगी। अब 3 की चर्चा होगी। अब देखिए 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है। योगी शब्द इस्तेमाल हुआ है। योगी यत्र काले त्वनावृत्तिम गति चैव योगिनः, योगी शब्द की इस्तेमाल हुआ है। या नहीं आता, मैं उसकी चर्चा करूँगा। मतलब 2 चीज़ें बताई, या तो योगी इस काल में वापस आता है या नहीं आता, उसकी चर्चा हुई। अब इसका चर्चा आ रही है 24वें, 25वें और 26वें श्लोक में, रादर 27वें श्लोक में। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, अर्थात जो भक्ति योगी है, जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, अर्थात जिन्होंने भक्ति के द्वारा अपना संबंध मेरे से स्थापित किया है, ये उनकी चर्चा हो रही है। क्या होता है? वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, जब सूर्य उत्तरायण रहता है, उन 6 मासों में इस शरीर का त्याग करते समय उस परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। भाई एक भक्त है, एडवांस डिवोटी है, दिन के बजाय रात में मर गया, उत्तरायण के बजाय दक्षिणायन में मर गया, कहाँ जाएगा? अब अगला श्लोक भी पहले सुन लीजिए। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 मासों के अंदर दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, और किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश अर्थात शुक्ल पक्ष का, दूसरा अंधकार अर्थात कृष्ण पक्ष का। जब मनुष्य शुक्ल मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता है, और कृष्ण मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। अब ये 3 श्लोक हैं, इनको जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। समझिए कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस। इसके श्लोक में सबसे पहला शब्द इस्तेमाल हुआ है अग्नि ज्योति अह। अग्नि ज्योति अह। शुक्ल शनमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ज्योति शब्द जो है वो अग्नि के लिए इस्तेमाल हुआ है। अग्नि से रोशनी आती है, तो ज्योति शब्द जो है वो अग्नि से इस्तेमाल हुआ है। अह शब्द इस्तेमाल हुआ है दिन के देवता के लिए। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं। समय की जो गणना है उसमें जब से छोटे से छोटा भी लेंगे, मॉलिक्यूल हैं, एटम लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे, उसके ऊपर निमेश है, तुटिका है, वेद है, लव है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ का, हर आइटम का एक देवता है जो उसे कंट्रोल करता है। अल्टीमेटली हम आ जाते हैं प्रहर पे।
4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, तो हर प्रहर का एक देवता है। अब आ गया दिन, दिन का देवता अलग है, रात्रि, रात्रि का देवता अलग है। अब दिन के बाद जो है हम आते हैं 15 दिन में शुक्ल पक्ष होता है जब चंद्रमा पड़ता है, और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है जब चंद्रमा की कलाएं कम होती है। शुक्ल पक्ष का देवता अलग है, कृष्ण पक्ष का देवता अलग है। अब जब 15 दिन का शुक्ल पक्ष है, उसके बाद 15 दिन का कृष्ण पक्ष है, दोनों जब मिलते हैं तो एक मास बनता है। उस एक मास का देवता अलग है, हर मास का देवता अलग है। जब वो 2 मास मिलते हैं तो एक ऋतु बनती है। 6 ऋतुएं होती हैं, 12 मास में 6 ऋतुएं होती हैं, 2 मास की एक ऋतु होती है, हर ऋतु का देवता अलग है। 3 ऋतुओं का उत्तरायण होता है, अर्थात 6 मास का उत्तरायण होता है जब सूर्य उत्तर दिशा से चलता है, और 6 मास का दक्षिणायन होता है जब सूर्य जो है दक्षिण दिशा से चलता है। उत्तरायण का देवता अलग है, दक्षिणायन का देवता अलग है। तो रात्रि का अलग है, दिन का अलग है, शुक्ल पक्ष का अलग है, कृष्ण पक्ष का अलग है। करते क्या है भाई, क्या करते हैं ये? कंट्रोल करके बैठ गए, ये मेरा है, ये मेरा। अरे भाई तुम करते क्या हो? तुम कृष्ण पक्ष के देवता हो तो क्या करते हो? तुम शुक्ल पक्ष के देवता हो तो क्या करते हो? तुम उत्तरायण के देवता हो तो क्या करते हो? दक्षिणायन के देवता हो तो क्या करते हो? व्हाट इज योर रोल? व्हाट इज योर जॉब? व्हाट इज योर ड्यूटी? क्या करते हो तुम लोग? अब सुनिए, जो अग्नि पद में अग्नि के अभिमानी देवता हैं, ये बात मैं कर रहा हूं आपकी छांदोग्य उपनिषद 4:15, 5, 10, 1 और 2 कि आर्मी पुत्र केतु से जो है ये सारे उत्तर चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे प्रथम कि ज्योति जो पद है वो अग्नि का विशेषण है। अग्नि पद पे अग्नि के अभिमानी देवता का कंट्रोल है, और उपनिषद में इसको कहा गया अर्ची। अर्ची इनका स्वरूप दिव्य है, प्रकाशमय है, और पृथ्वी से ऊपर समुद्र सहित सब देश में अधिकार है। शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि का अधिकार होता है, सबसे पहले अग्नि का अधिकार। जब जो है मनुष्य की मृत्यु होती है तो जीवात्मा पे कैसे अधिकार चलता है, कैसे कंट्रोल होता है, उसकी बात आ रही है। नंबर 2, उत्तरायण के मार्ग में जाने वाले योगी को दिन के देवता से संबंध करा देते हैं कि अगर मान लो एक भक्त है, एक योगी है, एक भक्त है, उसकी रात्रि में मृत्यु हो गई, इसका मतलब है वो धाम जा ही नहीं पाएगा, फंस गया। तो दिन में जाता तो ठीक रहता। दक्षिणायन में मृत्यु हो गई, कृष्ण पक्ष में मृत्यु हो गई, तो फंस गया भाई, इसका मतलब है धाम जा नहीं पाएगा। नो, यहाँ पे शास्त्र कहता है कि जो अगर उसको उत्तरायण के रास्ते जाना था और दक्षिणायन के टाइम में उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात जनवरी टू जुलाई उत्तरायण है और जुलाई टू जनवरी की 14 तारीख तक दक्षिणायन। तो दक्षिणायन में अगर मृत्यु होती है पर वो भक्त है, उसको जाना है भगवान के धाम, तो दक्षिणायन का जो देवता है उस सोल को, उस आत्मा को अपने कब्जे में रखता है और फिर उसे रिलीज कर देता है, सौंप देता है उत्तरायण के देवता को उत्तरायण आने पर, जब उत्तरायण आता है तो। इसी तरीके से अगर उसकी जो है कृष्ण पक्ष में मृत्यु हो जाती है और उसको जाना शुक्ल पक्ष में था, तो कृष्ण पक्ष का देवता उसको अपने पास रखता है और शुक्ल पक्ष के देवता को हैंड ओवर कर देता है। अगर उसे दिन में जाना चाहिए था, प्रकाश में जाना चाहिए था, और वो रात्रि में मृत्यु हो जाती है, अंधकार में मृत्यु हो जाती है, तो जो रात्रि का देवता है उसको अपने पास रखता है और दिन के देवता को हैंड ओवर कर देता है। दिन का देवता शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष वाला उत्तरायण को, उत्तरायण के बाद आगे चलेगा। तो जो उत्तरायण का मार्ग है वो पृथ्वी लोक की सीमा तक है, आकाश में पृथ्वी लोक के वायुमंडल तक है, उसका स्वरूप और अधिक प्रकाशमय होता है। तीसरा नंबर, शुक्ल पक्ष स्वरूप जो है दिन के देवता से भी ज़्यादा प्रकाशमय है। भूलोक की सीमा से लेके अंतरिक्ष तक उसका स्थान है, उसका कंट्रोल है। 15 दिन को जो है एक शुक्ल पक्ष के बराबर हुआ और 15 दिन रात्रि जो है एक कृष्ण पक्ष के बराबर। अब आता है क्षण मासा चौथे नंबर पर, मतलब उत्तरायण, इसके लिए स्वरूप अधिक प्रकाशमय है। 6 महीने में सूर्य उत्तर की ओर से चलता है, उत्तरायण की ओर जाता है, और अंतरिक्ष के लोक से लेके ऊपर के लोगों तक इसका कंट्रोल है। ये 6 महीने जो है एक दिन के बराबर काउंट होते हैं।
देवताओं के एक दिन के बराबर, और 6 रात्रि जो हैं देवताओं की, 6 महीने जो हैं इसकी रात्रि तो उसकी एक रात्रि के बराबर काम। उसके बाद आता है वर्ष, संवत्सर, वर्ष का देवता अलग है। उसके बाद आता है वायु, वायु के देवता को हैंड ओवर कर देते हैं, वायु के देवता से हैंड ओवर करके जाता है सूर्यलोक के देवता के पास, सूर्यलोक से जाता है चंद्रलोक के देवता के पास, वहाँ से जाता है विद्युत के देवता के पास, अर्थात ब्रह्मलोक चला गया। ब्रह्मा जी के यहाँ पर जो रोशनी है वो विद्युत कहलाती है, वहाँ चला गया। और वहाँ पे जाके उसको जो है पानी का देवता इंद्र मिलेंगे और ब्रह्मा जी मिलेंगे, सब मिलके अल्टीमेटली जो है क्या होता है कि वो ब्रह्म ज्योति में रिलीज होता है भगवान के धाम जाने के लिए। वहाँ उसकी अनइंटरप्टेड वर्शिप चलती है, वो इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आती। अब जो है बात करते हैं हम 25वें श्लोक की, जिसमें कि वृत आरण्यक उपनिषद 6वां अध्याय 2वां ब्राह्मण 16वां श्लोक, और छांदोग्य उपनिषद 5वां अध्याय 10वां खंड, और श्लोक संख्या है 3 और 4, 5 और 10, 6 और 7। इन श्लोकों में चर्चा हो क्या हो रही है। धूम, धूम का मतलब है अंधकार का देवता, स्वरूप अंधकारमय है, पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सब देशों में अधिकार है। रात्रि, रात्रि का देवता पृथ्वी लोक की सीमा तक का अधिकार है, स्वरूप अधिकार मार्ग है। ये जो रास्ता है अब चल रहा है, ये पितृयान मार्ग है, पितृलोक को जाता है, पितृलोक को जाता है। उसके बाद है कृष्ण पक्ष, इसका देवता है, उसका स्वरूप और अधिक अधिकारमय है, पृथ्वी की सीमा से लेकर अंतरिक्ष लोक तक है। क्षण मासा दक्षिणायनम, दक्षिण का देवता है, उसका स्वरूप अंधकारमय है, अंतरिक्ष के लोक से लेकर ऊपर के लोकों तक। फिर पितृलोक है, क्योंकि पितृयान मार्ग है तो पितृलोक को जाता है, उसके देवता कंट्रोल करते हैं। आकाश के देवता कंट्रोल करते हैं, फिर चंद्रलोक का देवता कंट्रोल करता है। चंद्रलोक सूर्यलोक से ऊपर है, चंद्रमा हम देख रहे हैं ये नहीं, एक्चुअल चंद्रलोक जो है सूर्यलोक से ऊपर है। उसका स्वरूप शीतल है, प्रकाशमय है, वहाँ उसको ज्योति कहा जाता है। चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होना मतलब उस जैसा स्वरूप प्राप्त हो जाना। अब उसके बाद वो देवताओं के लोक में रह के देवगण उसका भक्षण करते हैं, स्वर्ग आदि सुख मिलते हैं, और उसको भोगने के बाद कहाँ है स्वर्ग, चंद्रलोक के आसपास के स्वर्ग लोकों में। एक स्वर्ग लोक नहीं है, कई स्वर्ग लोक हैं। उसके बाद जब उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, उसके बाद उसको फॉल डाउन होना है। फॉल डाउन कैसे होगा, चंद्रलोक से आएगा आकाश में, आकाश से वायु रूप होगा, वायु रूप से आएगा धूम के आकार में, फिर बादल बनेगा, फिर विष्ठा में वर्षा में आएगा, उसके बाद अन्न में आएगा, फिर वीर्य में आएगा, फिर स्त्री में उसको सींचा जाएगा, फिर कर्मों के अनुसार ब्रह्मा जी उन्हें प्रदान करेंगे। ये उसका हो गया रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। अब ये ऐसा क्यों हो जाता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, नंबर 1। अब अनफॉर्चुनेटली जो भोग विलास की सूक्ष्म वासना है, सटल डिजायर है, वो नहीं मिटी, वो नहीं मिटी। और कर्म ऐसे थे, पुण्य कर्म ऐसे थे, उसमें स्थूल कोई चीज नहीं थी, तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। एक रास्ता तो वो है। दूसरा रास्ता क्या है कि ना भोगों की वासना है, ना ब्रह्मलोक के भोगों की वासना है, परंतु अंतकाल में ध्यान से विचलित हो गया। उसे भोगों की वासना नहीं है, मतलब सूक्ष्म डिजायर भी नहीं है, और ब्रह्मलोक के सूक्ष्म वहाँ भी डिजायर नहीं है, परंतु अंतकाल में भक्ति करते करते जो हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा है वो असफल हो गया है, ध्यान से विचलित हो गया है। उसे योगियों के कुल में जन्म मिलेगा, फिर प्रैक्टिस करके वो भगवान के धाम जा सकता है। तीसरी ऑप्शन क्या है, सांसारिक सुख भोग की कामना नहीं मिटी, योग से विचलित हो गया, परंतु पुण्य कर्म ऐसे थे कि स्वर्ग आदि लोगों में उसको भोगने को मिला। वहाँ से जब रिलीज हुआ है, भोग समाप्त हो गए हैं, तो शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म हुआ है, साधना में लगा है, साधना से मुक्त हो गया। अब जो सुख भोग की सूक्ष्म वासना नहीं मिटी थी, ब्रह्मलोक में जाके जब वो रहता है, भक्ति करता है, तो वासना मिट जाती है और धाम को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के धाम को प्राप्त होना है तो उसके लिए
सूक्ष्म से सूक्ष्म सुख भोगों की कामना भी समाप्त करनी पड़ेगी, उसके बिना भी चारा नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भोग भी, उसकी कामना भी समाप्त करनी पड़ेगी, उसके बिना चारा नहीं। अब देखिए, अब लाता है आज का आखिरी श्लोक 28वां। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने फलों से वंचित नहीं होता। वे मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। उसने क्या किया है? उसको ज्ञान हो गया है, उसको ज्ञान हो गया है। उसने जो वैदिक लिटरेचर्स के अंदर पाठ दिया हुआ है, जैसे कि ब्रह्मचारी की लाइफ बितानी है, स्टडी करिए वेदास को, स्पिरिचुअल मास्टर अर्थात गुरु के सानिध्य में, तपस्या करिए, तप के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक है वो करिए। यहाँ कहा जा रहा है कि वैदिक स्टडी के अंदर जो है, जो हमारे पहले के 80,000 श्लोक हैं वो आपको भौतिक भोग देने के हैं। 16,000 श्लोक जो हैं वो ज्ञान मार्ग के हैं और आखिरी 4,000 श्लोक जो हैं तपस्या के हैं, भगवान की प्राप्ति के हैं। तो वैदिक स्टडी इज नॉट मेंट फॉर रिक्रिएशन, एंजॉय करने के लिए नहीं है वैदिक स्टडी कि आप उससे एंजॉय कर रहे हो, इट इज़ नॉट फॉर दैट। हाउस होल्डर के लिए, जो गृहस्थ में है, उसके लिए तपस्या क्या करनी है, त्याग क्या करना है, सेक्रीफाइस क्या करना है, यज्ञ, दान, तपस्या तीनों को छोड़ना नहीं है, इसका ज्ञान दिया गया है। किस समय कैसा क्या करना चाहिए। वानप्रस्थ के अंदर तपस्या है, उसका ज्ञान है, और संन्यास में तो इट्स अबव ऑल। अब ये जो पर्पस है वैदिक पाठ का, ये आपको ग्रेजुअली एलिवेट करता है एक परफेक्ट पोजीशन में, एक स्टेट में, जहाँ से आप जो है भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो हम कृष्ण भावनामृत का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, हमारी साधना चल रही है, उसमें एक झटके के अंदर आप जो है भगवान की प्रेममयी सेवा में लगते हैं और वो जितने आश्रम हैं उसके अंदर जितने नियम हैं उन सब से पार पा जाते हैं, उन सब से पार पा जाते हैं। अब योगी सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है डिवोशनल सर्विस का, और सारे जो है रिजल्ट हैं जो कि पुण्य लोग के कर्म हैं सबको पार कर जाता है। मुझे पुण्य नहीं करना, मुझे पुण्य का कार्य नहीं करना, मुझे कृष्णा कॉन्शियस कार्य करना है जो पुण्य से ऊपर है, मुझे वो कार्य करना है। उसके लिए मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, वैदिक स्टडी करने के लिए तैयार हूँ, भगवद गीता सुनने के लिए तैयार हूँ, भगवद गीता पढ़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं चैरिटी करने के लिए तैयार हूँ। अब जो है भगवान की प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करता है, भगवान के धाम जाता है, अटेनिंग द सुप्रीम। तो यहाँ चर्चा आ रही है कि सबसे पहले जैसे भगवान के प्रति जो श्रद्धा की चर्चा आई है, श्रद्धा होती है स्टार्टिंग पॉइंट है। आपका थोड़ा सा फेथ है भगवद गीता में, थोड़ा सा फेथ है भक्तों में, थोड़ा सा फेथ है गुरु के प्रति, थोड़ा सा फेथ, थोड़ा थोड़ा आपने श्रद्धा डेवलप की। अब आपके पास जो है श्रद्धा को पक्का करने के लिए आपने साधु संग किया, साधु संग हो गया, क्वालिफाइड डिवोटी से आपने सीखा, आपने पढ़ा, आपने समझा, और जो मनोधर्म से चलते हैं उनसे दूरी करनी शुरू कर दी। उसके बाद आपने भजन क्रिया करी, भजन क्रिया में आपने जो रास्ते बताए गए हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यात, निवेदनम, आप इनके ऊपर चले, और इनके ऊपर चलने के बाद आपने देखा कि मैं जो है भजन क्रिया करता हूँ और अनर्थों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अर्थ और अनर्थ, आपके जीवन का अर्थ क्या है? मेरे जीवन का अर्थ है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। अनर्थ क्या है? कि ऐसे कार्य जो भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कराते वो अनर्थ हैं, उनको त्यागना है ताकि भगवान का प्रेम मिल सके। तो अब उसके बाद आती है निष्ठा। निष्ठा में आपने जो है भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा पक्की हो गई, अब आपको उससे डिगा नहीं सकता। उसके बाद है रुचि। रुचि के बाद आसक्ति की बात मैंने चर्चा आपसे कर दी है, और उसके बाद है कृष्ण प्रेम। अब आप में जो है कृष्ण प्रेम डेवलप हो गया कि यस, अब मैं भगवान के धाम जाने के लिए सक्षम हूँ, क्योंकि अगर मुझे लौट कर नहीं आना है तो मुझे इस संसार में भ्रम में नहीं रहना है, मोहित नहीं होना है, इल्यूजन में नहीं आना है। भगवान ने कहा है तो हर समय योग युक्त हो जा, अर्थात हर समय भक्ति योग में रहे।
संसार में निर्लिप्त रहे, निर्विकार रहे, यदि भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण नहीं हो, अटैचमेंट नहीं हो, तो अब जो है भगवान को प्राप्त हो गया। नाउ ही रीचेस गॉड। अब है प्रश्न उत्तर का समय। एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे आदमी को सेटिस्फाइड रहना चाहिए? यस, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाई है तो अनसेटिस्फाइड भी है। अब मैं अनसेटिस्फाइड भी हूँ, ये मेरी अनसेटिस्फाइड की चीज़ें हैं, ये मेरी सेटिस्फाइड की चीज़ें हैं। इसका उत्तर दीजिए। जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन कि कौन सी तीन वस्तुएं हैं, कौन सी ऐसी तीन चीज़ें हैं जिससे मुझे सेटिस्फाइड रहना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मुझे अनसेटिस्फाइड रहना चाहिए। मेरे को तसल्ली नहीं मिलेगी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कौन सी बताइए? अगर किसी के पास उत्तर है तो क्या उत्तर दे, वरना फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेगा ज़रूर। कल हमने कुछ प्रश्न किए थे तो कुछ लोग आज आए नहीं। ऐसा ना हो कि गलती से हमसे प्रश्न ही पूछ लें, हमसे उत्तर ही मांग लें, या किसी को लगा कि भाई हमको जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही समझा दिया है, डांट दिया है, तो हमको आज नहीं आना है। ऐसे भी लोग हैं, सोचते हैं, नुकसान अपना करते हैं। हाँ जी, बताइए कौन सी ऐसी तीन चीज़ें हैं जिससे हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, और कौन सी ऐसी तीन चीज़ें जिससे हमें अनसेटिस्फाइड होना चाहिए, हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं। सो तीन चीज़ें जिससे व्यक्ति को, मनुष्य को तसल्ली रहनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। उसमें है क्या? संतुष्टा त्रिषु कर्तव्यः स्वाद हरे भोजने धन संतुष्टा त्रिषु न कर्तव्यः स्वाध्याय जपा ध्यानयोः। तीन चीज़ें। पत्नी जैसी भी हो उससे संतुष्ट रहना चाहिए। भोजन, भगवान का प्रसाद जैसा भी मिले उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और घर में धन जितना भी हो उससे संतुष्ट रहना चाहिए। असंतोष नहीं होना चाहिए, संतोष रहना चाहिए। और किन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना है? नंबर 1, स्वाध्याय, स्पिरिचुअल स्टडी। स्वाध्याय अर्थात भगवान का ज्ञान, उस प्राप्त करने के प्रति मेरी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। प्राप्त करना है, करना है, करना है, करना है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। नंबर 2, भगवान का नाम, चैंटिंग, जितनी हो जाए उतनी अच्छी, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। और नंबर 3 है दान, चैरिटी, जितनी हो सके उतना अच्छा है। अब चैरिटी में ज़रूरी नहीं है कि आप धन को चैरिटी करो। चैरिटी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। अगर आप जो है भगवान की भक्ति में हैं और आप ये देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं है, तो आप उस पर चैरिटी करते हैं, उसको भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वो भी चैरिटी है, वो भी चैरिटी है। क्योंकि आप अपना समय का दान दे रहे हैं, अपने ज्ञान का दान दे रहे हैं, और उसको समझा रहे हैं कि भगवान की भक्ति के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, भगवान भक्ति के ना करने के डिसएडवांटेज क्या हैं। जब आप बताते हैं तो आप चैरिटी कर रहे हैं। उनके को भोजन कराना, कंबल देना, ये देना, वो देना, सब ये सब चैरिटी है। दान देना, मंदिर में दान देना, भक्तों को दान देना, सब चैरिटी है, एग्री, सब चैरिटी है। पर किसी भोले भटके को रास्ता दिखाना भी चैरिटी है। उसको आप रास्ता बता रहे हो कि भगवान के धाम जाना है तो ऐसे जाना है। अब किसी का कोई प्रश्न है समाप्त करने से पहले तो पूछ सकता है, वरना दया गौरांग प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, रितु खन्ना जी, आपका कोई सवाल है? हरे कृष्णा।